20 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश का एटा जिला। सर्दियों की एक आम दोपहर, सूरज सिर के ठीक ऊपर था और शहर अपनी रोज़मर्रा की रफ्तार में डूबा हुआ था। लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय घटना जन्म ले रही है जो कुछ ही घंटों में उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती है जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि इंसानों को अंदर तक हिला देती है। आज की कहानी कोई आम हादसा नहीं, ये कहानी है रिश्तों की टूटती परिभाषा की। ये कहानी है एक हंसते खेलते परिवार के अचानक उजड़ जाने की। जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयाँ बजने वाली थी, वहाँ खुशियों की गूंज गूंजने वाली थी, वहीं अचानक एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने पूरे मोहल्ले को सन्न कर दिया। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगियां अचानक थम गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके पीछे की वजह, जब यह राज खुलेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में हर परिवार सुरक्षित होता है? तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एटा शहर के नगला प्रेमी मोहल्ले से। यह एक बेहद शांत और रिहायशी इलाका है। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था जो डॉक्टर गंगा सिंह साक्य का था। डॉक्टर गंगा सिंह की उम्र करीब 75 साल थी। वह इलाके के एक जाने माने और बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्यामा देवी, जिसकी उम्र 70 साल थी, उनका बेटा कमल सिंह साक्य, कमल की पत्नी रत्ना देवी और कमल के बच्चे रहते थे। कमल सिंह पेशे से एक दवा कारोबारी थे। उनका अपना मेडिकल स्टोर था। यह परिवार एक बेहद सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में उत्सव जैसा माहौल था क्योंकि घर की लाडली बेटी यानी कमल सिंह की बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी। 10 या 11 जनवरी को ज्योति की विदाई इस घर से होने वाली थी। शादी की तैयारी जोरों पर थी। घर के रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहने वाला था। खरीदारी हो रही थी। सुनहरे भविष्य के सपने बुने जा रहे थे। दादा दादी अपनी पोती के लिए उत्साहित थे। माँ रत्ना देवी अपनी बेटी के नए जीवन के लिए अरमान सजा रही थी। लेकिन किसी को आभास नहीं था कि जिस घर से उत्सव की शुरुआत होनी है, वहाँ वक्त एक ऐसा निर्दय मजाक करेगा कि वह सब कुछ बदल जाएगा। तारीख थी 19 जनवरी, दिन सोमवार। हमेशा की तरह सुबह हुई। कमल सिंह के दोनों बेटे, जिनमें छोटा बेटा देवांश और बड़ा बेटा शामिल थे, अपने अपने काम और शिक्षा के लिए निकल गए। कमल सिंह भी अपने मेडिकल स्टोर पर चले गए। घर पर मौजूद थे 4 लोग: बुजुर्ग डॉक्टर गंगा सिंह, उनकी पत्नी श्यामा देवी, बहू रत्ना देवी और पोती ज्योति। दोपहर का वक्त होता है। घड़ी में करीब 1 बज रहे थे। यह वो वक्त था जब दवा कारोबारी कमल सिंह अपने घर पर भोजन के लिए आते हैं। यह उनकी रोज का दिनचर्या थी। दुकान से घर आना, परिवार के साथ वक्त बिताना, फिर वापस काम पर लौट जाना। उस दिन भी कमल सिंह दोपहर करीब 1 बजे घर आए। जैसे कि उन्होंने बाद में पुलिस को बताया कि उस वक्त घर पे सब कुछ सामान्य था। कोई तनाव नहीं, कोई आशंका नहीं। पिताजी, माताजी, पत्नी और बेटी सब ठीक थे। घर में भोजन तैयार था और दिनचर्या समान रूप से चल रही थी। कमल सिंह ने खाना खाया। करीब 1:30 बजे के आसपास वह वापस अपने मेडिकल स्टोर के लिए निकल गए। अब यहीं पर कहानी में वह मोड़ आता है जो किसी भी जांच अधिकारी के लिए एक पहेली बन जाए। कमल सिंह के जाने का वक्त यानी 1:30 बजे सब ठीक ठाक था और फिर घड़ी की सुई आगे बढ़ती है। वक्त होता है दोपहर के करीब 2:15 या 2:30 बजे का। कमल सिंह का छोटा बेटा 9 साल का मासूम देवांश स्कूल से वापस आता है। वो अपने बस्ते का बोझ कंधे पर टांगे दिन भर की गतिविधियों के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे उम्मीद थी कि जैसे ही दरवाज़ा खटखटाएगा उसकी माँ या दादी स्नेह से दरवाज़ा खोलेगी और उसका स्वागत करेगी। देवांश ने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा बस हल्का सा लगा हुआ है, पूरी तरह बंद नहीं था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि अक्सर दरवाज़ा बंद रहता था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। वो अंदर दाखिला हुआ। घर के अंदर एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं थी। जैसे ही घर के आंगन में पहुंचा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, घरघराहट की आवाज़। यह छत के पंखे की आवाज़ थी। देवांश ने ऊपर देखा। कड़कड़ाटी ठंड का मौसम था। जनवरी की सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन घर के अंदर पंखा पूरी रफ्तार में चल रहा था। एक 9 साल के बच्चे के मन में पहला सवाल यही आया कि इतनी ठंड में पंखा चलाने का क्या कारण हो सकता है। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी,
मम्मी मम्मी कोई जवाब नहीं आया। उसने दादी को पुकारा, अम्मा अम्मा, फिर भी खामोशी। उसने अपनी दीदी ज्योति को आवाज़ दी, लेकिन उस घर की दीवारों में उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई, मगर जवाब देने वाला कोई सामने नहीं आया। देवांश को लगा शायद सब आराम कर रहे हैं। वह अपने दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा, जो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। जैसे ही उसने कमरे में देखा, वह अचानक रुक गया। उसे दादा डॉक्टर गंगा सिंह अपनी जगह पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी मुद्रा सामान्य नहीं थी। उन्हें देखकर एक अजीब सी सिहरन बच्चे के मन में दौड़ गई। एक पल के लिए उस मासूम का मन घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या स्थिति है, क्या दादाजी की तबीयत खराब है, लेकिन वहाँ का वातावरण इतना भारी था कि उसे डर लगने लगा। घबराहट में वह पीछे हटा और ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। शायद माँ उसे संभाल ले, शायद दादी उसे तसल्ली दे। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंचा, लेकिन ऊपर का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से शून्य रह गया। वह मंजर ऐसा था जिसे शब्द में बयां करना मुश्किल है। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। कमरे का सामान्य और स्थिति बता रही थी कि वहाँ कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य नहीं था, और वहीं पास में खामोशी पड़ी थी। उसकी दादी श्यामा देवी और बहन ज्योति, उन दोनों की हालात भी वैसी ही थी। किसी अज्ञात कारण ने उन सब की खुशियाँ पर ग्रहण लगा दिया था। पूरा कमरा एक अजीब सी भारी महक और सन्नाटे से भरा हुआ था। वो पंखा जो ऊपर चल रहा था, वो शायद उस रहस्य को और गहरा कर रहा था, या फिर शायद किसी मकसद से चलाया गया था ताकि घर के अंदर की गतिविधियां बाहर न जा सके। देवांश की आंखों के सामने उसका परिवार बिखर चुका था। वह एक पल के लिए वहीं खामोश हो गया। फिर उसके गले से एक ऐसी पुकार निकली जिसने उस घर के सन्नाटे को तोड़ दिया। वो मम्मी मम्मी कहता हुआ रोता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा। वो घर के बाहर गली में आ गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह बुरी तरह डरा हुआ था। गली में सन्नाटा था। उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई, कोई है? मेरे घर में सबको क्या हो गया है? डॉक्टर साहब के घर में सब कुछ बुरा हुआ है। वह खामोश है। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी में रहने वाली एक महिला जो अपने कार्यों में व्यस्त थी, वह बाहर निकलती है। उसने देवांश को बदहवास देखा। बच्चा कांप रहा था, इशारों में घर के अंदर बुला रहा था। वह महिला देवांश के साथ संकोच करते हुए घर के अंदर गई। जैसे ही उस महिला ने घर के भीतर का दृश्य देखा, वह भी सिहर उठी और घबरा कर बाहर की तरफ भागी। अरे डॉक्टर साहब के घर में अनर्थ हो गया, कोई मदद करो, सब खत्म हो गया। वह महिला घबराहट में आसपास के लोगों को बुलाने लगी। देखते ही देखते मिनटों के अंदर नगला प्रेमी मोहल्ला में जो कुछ देर पहले शांत था, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे। गंगा सिंह का परिवार, वो तो बहुत सौजन्य लोग थे। किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था। फिर यह क्या हो गया? खबर तेजी से पूरे एटा शहर में फैल गई। दिन दहाड़े 4 लोगों की संदिग्ध मृत्यु। पुलिस विभाग में तुरंत हरकत हुई। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और आगरा जोन के उच्च अधिकारी भी खबर मिलते ही मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंचती है। सुरक्षा घेरा बनाकर पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। डॉक्टर स्क्वाड की टीम भी जांच के लिए वहां पहुंच गई। जब पुलिस घर के अंदर दाखिला हुई तो स्थिति बेहद गंभीर थी। पुलिस ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर दादाजी गंगा सिंह मृत अवस्था में थे। ऊपर के कमरे में 3 महिलाएं थीं, लेकिन पुलिस की जांच में एक उम्मीद की किरण दिखी। दादी श्यामा देवी की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। पुलिस ने बिना एक पल गवाए एम्बुलेंस की व्यवस्था की और श्यामा देवी को तुरंत चिकित्सा के लिए भेजा। डॉक्टरों ने बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब यह 4 लोगों का एक बड़ा मामला बन चुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह किया किसने? इसका उद्देश्य क्या था? पुलिस ने जांच पड़ताल, छानबीन, पूछताछ शुरू की। सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया। घर के अंदर जाने के रास्ते को देखा गया। मुख्य दरवाजा तोड़ा नहीं था, खिड़की सलामत थी। घर के अंदर रखा सामान अस्त व्यस्त तो था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चोरी के इरादे से आया था। कीमती सामान, आभूषण, सब कुछ वहीं मौजूद थे। यह बात पुलिस को खटक गई। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता तो वह सबसे पहले कीमती चीजों को निशाना बनाता, और अगर मकसद चोरी होता तो 4 लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाता? घटना का तरीका भी बेहद गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि हमलावर के मन में गहरा क्रोध था। पुलिस ने घर के आसपास से एक भारी वस्तु बरामद की जिस पर इस तरह की घटना से जुड़े होने का संकेत थे। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। क्या आपने किसी को भागते हुए देखा? क्या कोई अनजान व्यक्ति घर के आसपास दिखा था?
हैरानी की बात यह थी कि मोहल्ले के लोगों ने, जो बिल्कुल पास रहते थे, उनका कहना था कि उन्होंने कोई संदिग्ध आवाज नहीं आई। घर बिल्कुल आसपास है, लेकिन दीवार के उस पार इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे संभव है? दिन के 2 बज रहे थे, लोग जाग रहे थे, चहल पहल थी। कोई अजनबी अगर निकलता तो किसी न किसी को नजर तो पड़ती, लेकिन किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा। तभी पुलिस का ध्यान घर के मुखिया बेटे यानी कमल सिंह साक्य पर गया। कमल सिंह उस वक्त वहां मौजूद थे, गहरे सदमे में थे। पुलिस ने उनसे पूछा, आप आखिरी बार घर कब आए थे? कमल सिंह ने बताया, साहब मैं तो रोज की तरह दोपहर 1 बजे खाना खाने आया था। तब तक सब ठीक था, माँ, पिताजी, पत्नी, बेटी सब मौजूद थे। हमने साथ वक्त बिताया। फिर मैं करीब 1:30 बजे या 1:45 के आसपास काम पर चला गया। मुझे तो बेटे के आने के बाद पता चला कि यह सब हो गया है। पुलिस ने समय का हिसाब लगाया। 1:45 कमल सिंह निकलते हैं। 2:15 पर उनका बेटा आता है। यानी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास बहुत कम वक्त था। सोचिए जरा, इतने कम समय में कोई घर में दाखिला होता है, 4 लोगों को निशाना बनाता है और फिर गायब हो जाता है। यह पुलिस को उलझा रही थी। कोई बाहरी आदमी इतने कम वक्त में इतना सटीक काम कैसे कर सकता है? उसे कैसे पता था कि कमल सिंह 1:45 में चला जाएगा और बेटा करीब 2:15 में आएगा? यह सटीक जानकारी किसी करीबी को ही हो सकती थी। पुलिस का शक गहराने लगा। कहते हैं ना कि कानून की नज़रें में सब कुछ नहीं छिपता है। पुलिस ने आसपास और तकनीकी साक्ष्यों को देखना शुरू किया और यहीं से ये कहानी में एक नया मोड़ आया। समय और परिस्थितियों का मिलान किया गया। पुलिस को शक था कि यह काम किसी इनसाइडर यानी घर के किसी जानकार का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दरवाजे खुले थे और जिस तरह से पीड़ितों को संभालने का मौका नहीं मिला, उसे लग रहा था कि आने वाला कोई परिचित था। शायद वह शख्स आया, उसने सामान्य व्यवहार किया और फिर एक एक करके इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह था, मकसद क्या है? क्या संपत्ति का विवाद है? क्या कोई पुराना रंजिश है? ज्योति की शादी 11 फरवरी को होने वाली थी। क्या यह सब किसी और कारण से किया गया है? लेकिन अगर मकसद कुछ और होता तो पूरे परिवार को क्यों निशाना बनाया जाता और बुजुर्ग माता पिता को क्यों नुकसान पहुंचाया जाता? पुलिस की जांच की दिशा अब धीरे धीरे परिवार के बेहद करीब लोगों की तरफ घूमने लगी। शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लेकिन असली सच क्या था? पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों को इकट्ठा किया, मौके पर मिले संकेत और सबसे अहम कपड़ों की फॉरेंसिक जांच। एक संभावना यह भी था कि शायद यह घटना 1 बजे से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कमल सिंह का दावा था कि वह खाना खाने आए थे तो सब कुछ ठीक था। यह गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती थी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की। मामला बड़ा हो चुका था। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परिवार में अंदरूनी मामले की बात सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला कि घर में कुछ तनाव चल रहा था। लेकिन क्या तनाव इतना बढ़ सकता है कि कोई अपने परिवार के साथ ऐसा कर दे? यह सोचकर ही मन विचलित हो जाता है। एक पहलू यह भी था कि जिम्मेदार व्यक्ति ने सबूत मिटाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। यह दर्शाता है कि वह या तो जल्दबाजी में था या फिर भावनाएं इतनी हावी थी कि उसे अंजाम का परवाह नहीं था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस वक्त वह अंदर आए, वहां खाने की व्यवस्था भी देखी। दूध और भोजन रखा था, मतलब परिवार भोजन की तैयारी में था या फिर कर रहा था। यह दृश्य दिल को उदास कर देने वाला था। उस 9 साल के बच्चे देवांश के बारे में सोचिए। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह स्कूल गया था, एक आम बच्चे की तरह घर लौटा तो उसका संसार उजड़ चुका था। उसने जो महसूस किया वह ताउम्र शायद याद रहेगा। वह बार बार यही कह रहा था, मेरे घर में सब शांत थे, पंखा चल रहा था। यह पंखे की आवाज़ अब शायद एक डरावनी याद बन जाएगी। दोस्तों, पुलिस की जांच जारी है, पूछताछ चल रही है। कुछ रिपोर्ट और सूत्रों का दावा है कि पुलिस को बयान में अंतर मिला है। स्थान और समय को लेकर सवाल हैं और जिस तरह से सब ठीक था वाला दावा किया गया, जबकि परिस्थितियां कुछ और इशारा कर रही थी, उसने शक को बढ़ा दिया है। हालांकि जब तक पुलिस अधिकारी तौर पर निष्कर्ष नहीं देता है, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन हवाओं में यह सवाल तैर रहा है कि आखिर अपने ही अपनों के लिए खतरा क्यों बन गए। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। एक सुरक्षित मोहल्ला, दिन का उजाला और चार जीवन चले गए। यह बताता है कि सतर्कता हर जगह जरूरी है। कई बार अनदेखी खतरा हमारे आसपास ही होता है। इस केस में एक पहलू यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक व्यक्ति शामिल था या फिर एक से ज़्यादा, क्योंकि 4 लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जब तक कि उन्हें धोखे में ना रखा गया हो।
या कोई और तरीका अपनाया गया हो, पुलिस वैज्ञानिक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है ताकि स्थिति और साफ हो सके। दोस्तों, एटा का यह वाक्य एक चेतावनी है। हम अक्सर बाहरी खतरों से डरते हैं, लेकिन हमें हर स्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ज्योति की वो डोली जो सजने वाली थी, अब एक दुखद अंत में बदल गई। वो घर जो खुशियों से गूंजने वाला था, अब खामोशी में डूब गया। जैसे ही इस मामले में पुलिस का अंतिम खुलासा होगा, जैसे ही सच सामने आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने आसपास नज़र रखिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और याद रखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय होकर रहता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी और घटनाएं समाज के अंदर ना हो और ऐसे हैवान दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो इसका गुनहगार होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।